मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्ते। ढंग की बात के इस पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बातें आपने कई प्रकार की सुनी होंगी, लेकिन ये ढंग की बात है। हर माह के अंतिम दिन जो भी महीने में घटनाएं घटित होंगी, कुछ मुद्दे होंगे जिन पर हम मिलकर के वार्ता करेंगे और मैं ढंग की बात आपसे साझा करने वाला हूँ। तो ये हमारा पहला एपिसोड है। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारा आपके साथ ढंग की बात में इस प्रकार से कम्युनिकेशन हो रहा है। साथियों, पिछले कुछ समय में मैं देख रहा हूँ कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई तो वैसे बढ़ ही रही थी, लेकिन जब मेरे खाने में टमाटर आने लगा, मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया ये टमाटर क्यों आ रहा है आजकल? तो उन्होंने मुझे बताया कि मोदी जी, टमाटर आजकल मशरूम जितना महंगा हो गया है। मुझे तो तब पता चला। मैंने देशवासियों से बात भी की। मुझे पूरे देश से ये सूचनाएं मिली कि टमाटर बेहद महंगा हो गया है। साथियों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कल ही मेरी जयपुर के सुरेश जी से बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बिना सोचे समझे 2 किलो टमाटर अचानक से खरीद लिए। जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि ये किस प्रकार से हुआ। आम व्यक्ति तो टमाटर खरीदना दूर, लेने की सोच भी नहीं पा रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो सब्जियां लाने जा रहे थे, अचानक से एक महंगी गाड़ी से एक महिला उतरी और उसने बिना रेट पूछे 2 किलो टमाटर सब्जी वाले से ले लिए। यह देखते ही सुरेश को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है? इन्होंने तो टमाटर के रेट भी नहीं पूछे। तो सब्जी वाले ने कहा कि भैया, जिनकी औकात होती है वो कभी रेट नहीं पूछा करते। ये सुनते ही सुरेश जी को बेहद पीड़ा हुई। उन्होंने अपने बच्चों के लिए किताबों का जो बंडल लिया था, वो बिना सोचे समझे उस दुकान पर वापस दे करके आकर के उन्हीं पैसों से बिना रेट पूछे 2 किलो टमाटर लिए। मुझे जब ये पता चला, मुझे बेहद खुशी भी हुई। इतना हौसला मुझे जब देखने को मिलता है, मुझे गर्व महसूस होता है। सुरेश जी को जब परिवार इतने समय बाद 2 किलो टमाटर खाया होगा, तो कितनी खुशी उनको हुई होगी। साथियों, मेरा ये भी मानना है कि किसी चीज़ के महंगा हो जाने पर उसकी अच्छी वैल्यू हमें पता लगती है। उसका स्वाद कैसा है वो हमें पता लगता है। जब टमाटर सस्ता था, कोई उसे इतना भाव नहीं देता था। आज जब उसका भाव ज़्यादा है तो हर कोई भाव दे रहा है। देखिए, मेरे खाने में भी टमाटर आता है, लेकिन इसका उपाय भी मोदी ने सोच रखा है। पूरे देश से ये आवाज आ रही है कि टमाटर बेहद महंगा हुआ है, और इसलिए मोदी ऐसे चुप बैठने वाला नहीं है। मुझे पीड़ा होती है जब इस प्रकार से महंगाई बढ़ती है, और इसलिए मैं आज आपको कुछ सस्ती सब्जियों की चटनी बताने वाला हूँ। आप पुदीना वगैरह की चटनी बना सकते हैं, प्याज की चटनी भी बना सकते हैं। और साथियों, इन चटनियों में जो स्वाद है वो मैंने बेहद पहले चखा था, लेकिन मुझे बेहद अच्छा लगा था। आपको भी वो पसंद आने वाला है। प्याज की चटनी तो बहुत ही मज़े से गांव में लोग खाते हैं। अब शहरों वाले खाएंगे तो मज़ा ही आने वाला है। साथियों, आपको टमाटर की चटनी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन तब जब प्याज महंगा हो जाएगा।
मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे पता है टमाटर इतना महंगा है, अब उसे सस्ता करने की जरूरत है और इसलिए ये मोदी चुप नहीं बैठने वाला है। अभी से इसी वक्त से बाजार में आपको टमाटर केवल मात्र जस्ट 80 रुपया में मिलने वाला है। मात्र 80 रुपया किलो ये मोदी सरकार देगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो टमाटर की महंगाई से तो आपको निजात मिल ही गई होगी। साथियों, इसके अलावा मैंने देखा पिछले माह में बारिश बेहद हुई है। इतनी तेज बारिश, इतनी भारी मात्रा में बारिश हुई है, मुझे देश के हर कोने से, चाहे वो खुद दिल्ली हो, यमुना का पानी हो या देश में कहीं भी हो, मैंने इतनी तस्वीरें देखी, आपदा को देखा है और इसलिए मुझे पीड़ा होती है। लेकिन जब आपदा के मैंने वीडियो देखे, मुझे गर्व भी महसूस हुआ। गांव के जो लोग हैं, शहरों के जो लोग हैं, जब उनके घरों में पानी भर गया, उन्होंने तो स्विमिंग पूल वाले मजे लिए, जो मजे अमीर लोग लेते हैं। अमीर लोग घर में पूल बनाते हैं, कुछ अमीर लोग बाहर जा कर के पूल में पार्टियां करते हैं, लेकिन गरीबों के पास, मध्यम वर्ग के लोगों के पास भगवान ने, ईश्वर ने खुद पूल बना करके भेजा है। साथियों, यही नहीं, मैंने देखा कुछ युवा तो आपदा में अवसर तलाशते हुए तैराक बन गए। इतनी बेहद कुशलता से तैराकी कर रहे हैं। जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे पता लगा कि उस दिन से पहले, यह आपको भी हैरानी होगी कि उस दिन से पहले उन्होंने कभी भी तैराकी नहीं की थी। इतना पानी भर जाने के बाद तैराकी का हुनर भी उनमें भगवान ने दिया है। और मुझे तो दूरगामी सोचने की आदत है और इसलिए मुझे लगता है इन युवाओं को अगर ओलंपिक में भी भेजा जाए तो किसी मेडल के बिना ये भारत में नहीं आएंगे, ये मेरा भरोसा है। साथियों, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मोदी जी बाढ़ आ गई है, इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या इलाज हो सकता है। साथियों, ये मोदी चुप नहीं बैठने वाला है, ये आपको पता है और इसलिए हमारी सरकार बहुत जल्द, हो सकता है, बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, तैराकी सिखाने की पूरी संभावना बना रही है। एक मुद्दा और चला पिछले माह में, आपने देखा भी होगा और मीडिया ने आपको दिखाया भी होगा। हर एक पल के बारे में आपको जानकारी होगी। सीमा का विवाद बेहद बड़ा विवाद होता है और इसलिए मीडिया भी पूरी संवेदनशीलता से सीमा पर नजर बनाए हुए है। हर एक देश की मीडिया का ये कर्तव्य भी है कि सीमा का जो भी विवाद हो उसे देशवासियों तक सुचारू रूप से पहुंचाया जाना चाहिए और ये काम बखूबी किया भी है। मुझे मीडिया पे गर्व महसूस होता है। साथियों, सचिन का नाम तो आपने क्रिकेट जगत में खूब सुना होगा। मुझे ये लगता है कि पूरी जिंदगी सचिन ने जितना नाम कमाया है, उतना नाम एक और सचिन ने एक और खेल में कमाया है। भले ही वो पबजी का खेल हो, लेकिन खेल तो खेल होता है। मुझे पता लगा कोविड के दौरान सचिन ने खेल इतना खेला कि खेल की सीमाएं लांघ दी। और साथियों, आपदा में अवसर का दूरगामी परिणाम ये निकला है कि 2023 में सचिन सीमा के साथ अभी भारत में है। हालांकि सीमा के बारे में मोदी ने पहले ही कह दिया था
कि जब 2014 के बाद मोदी आएगा तो सीमा का विवाद जो है उसका हल हम निकाल के रहेंगे। और आज 2023 में पाकिस्तान की सीमा खुद चल करके भारत की सीमा में आई है, ये भी किसी गर्व से कम नहीं है। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी भी बेहद इससे खुश भी मुझे लग रहे हैं। पूरे देश में खुशी की लहर है, कहीं कुछ मुझे समस्या नज़र नहीं आ रही है। सीमा का विवाद भी लगभग हल हो गया है। तो साथियों, बहुत जल्द अगले महीने में हम दूसरा एपिसोड ढंग की बात का लेकर के आएंगे, जिसमें हम ढंग की बातें करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ढंग की बातें आगे भी शेयर कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं ढंग की बात एपिसोड 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।